जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ग्लोबल रिसर्च एजुकेशन में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट आई है कि जो छठवें चरण में बीएड अभ्यर्थी 1 to 5 में सिलेक्ट हुए थे, उस अभ्यर्थी के लिए जो निकालने की बात चल रही थी, क्योंकि उससे पहले कहा गया था अगर यदि बीएड अभ्यर्थी 1 to 5 में सेलेक्ट होते हैं तो उसके लिए 6 महीने का अलग से ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। तो उसके लिए अपडेट आ चुकी है और वो अब शुरू होगी। चलिए बाद बाकी एनआईएस को लेकर के भी देखेंगे और कोर्ट का क्या वरदाना फैसला है इसको बारे में देखेंगे। तो अगर यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, देखिए आगे अंत तक। तो देखिए इसमें कहा जा रहा है कि बीएड डिग्री धारकों शिक्षकों के लिए 6 महीने का कोर्स करना होगा। इस कोर्स का नाम ही है ब्रिज कोर्स। अब देख सकते हैं कि यही ब्रिज कोर्स के लिए छठवें चरण में नियुक्त बीएड अभ्यर्थी कितना धरना दिए और कितना लेटर को वायरल किए कि अगर ब्रिज कोर्स नहीं होती है तो छठे चरण से निकाल दिया जाएगा। इसके बारे में भी आप लोग पहले से भी जानते हैं। आगे क्या कर रहा है देखिए, संवाददाता पटना के द्वारा निर्देश है। राज्य के प्रारंभिक विद्यालय यानी वर्ग 1 से 5 में नियुक्त बीएड दिहाड़ी शिक्षकों को 6 महीने का संवर्धन कोर्स करना होगा। यह प्रशिक्षण जल्दी ही दिया जाएगा। इसके लिए प्राथमिक शिक्षा के निदेशक पंकज कुमार ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखा है। यह कोर्स करना अनिवार्य है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने एक फॉर्मेट भी जारी कर दिया है। सभी जिलों में स्थित बीएड व डीएड डिग्री धारक शिक्षक का नाम, पोस्टिंग, स्कूल का नाम, विज्ञापन संख्या एवं नियुक्ति पत्र सहित अन्य जानकारी देना अनिवार्य है। अतः प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने निर्देश दिए हैं कि 2 दिन के अंदर बीएड यानी स्पेशल एजुकेशन, डीएलएड स्पेशल एजुकेशन और बीएड के आधार पर नियुक्त शिक्षकों के विवरण उपलब्ध किए जाने के संबंध में ये ब्यौरा प्रस्तावित किए हैं। तो इसको आप देख लिए हैं कि किस प्रकार से जो है ये लेटर जारी किए हैं। और अब हम लोग एनआईओएस के तहत जो है काउंसलिंग किस प्रकार से हुआ इसके बारे में भी डिटेल्स को जानते हैं। चलिए आते हैं कि डिटेल्स। सबसे पहले देखिए कि 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 इत्यादि का बहाली टीआरई 1 के अंतर्गत लगभग 1,70,000 के लगभग हुई थी, जिसमें बहुत सारे बीएड डीएलएड विद्यार्थी सभी अभ्यर्थी आवेदन किए थे। और कुछ बीएड जो एनआईओएस से किए थे वैसे भी अभ्यर्थी के ऊपर केस चल रहा था कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि एनआईओएस डीएलएड 18 महीने का ही है, ये इनवैलिड है, ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं, या फॉर्म भी भर दिया गया है, एग्ज़ाम भी ले लिया गया है, तो इसकी रिजल्ट नहीं हो सकती है। बस कुछ ही दिनों के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये कहा कि एनआईओएस डीएलएड अमान्य है, इस पे किसी भी प्रकार की अभ्यर्थी को नौकरी नहीं मिलेगी। देखिए यही बात कि एक ही कोर्ट के जज ये कह दिए कि अमान्य है, तो निराश हो गए और जितने भी एनआईएस से किए हुए डीएलएड थे सबका रिजल्ट पर रोक लग गया। साथ ही कुछ दिनों के बाद एनआईएस वाले सभी अपना जो है डिग्री बैक सेशन या अपने रेगुलर सेशन से बीएड में जो है आपको दाखिला लेने लगा, तैयारी शुरू कर गया। उसके बाद टीआरई 2 हुआ, टीआरई 3 हुई, लेकिन रिजल्ट पर रोक लग चुकी थी, या रिजल्ट आई भी थी, सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी आई थी, तो उसका जो काउंसलिंग पर भी रोक लग गया था। कुछ दिनों के बाद जब सुप्रीम कोर्ट में फिर याचिका दर्ज किए तो उसमें जो है वही जज सुप्रीम कोर्ट में एनआईओएस को फिर वैलिड कर दिया। देखिए कितना जो है दर्दनाक जगह है, कितना दर्दनाक खतरनाक ये जो है माहौल बना दिया कि एक जगह वहीं अवैध घोषित कर दिया और एक जगह वही फिर शामिल कर लिया। जैसे ही शामिल किया तो ये अभ्यर्थियों ने जोरदार आवाज़ प्रदर्शन किया कि अगर शामिल कर लिए तो टीआरई 1 के अंतर्गत जो रिजल्ट हुआ था हम लोग का काउंसलिंग हो। ठीक उसी प्रकार तो वाजिब भी बनता है, तो वह जो है फिर शिक्षा विभाग लेटर निकाला
NIOS के जितने भी रिजल्ट प्रकाशित किए गए अभ्यर्थी थे, और वो अभ्यर्थी अब जो है नियुक्ति करा सकते हैं, अर्थात काउंसलिंग करा सकते हैं। तो काउंसलिंग भी कराया, साथ ही TRE 2 में उसको रोक दिया गया, TRE 3 में उसको भरने ही नहीं दिया गया। तो ये सारे अभी चर्चाएं चल रही है कि रोक दिया गया तो हमें भी रिजल्ट दे, दोबारा सीट पर हमको स्पेशल ले। इसके बारे में तो संभव नहीं होगा, लेकिन जो सफल अभ्यर्थी था उसका काउंसलिंग आसानी से हो चुका है, इसमें किसी प्रकार दिक्कत नहीं है। अब वही कोर्ट जो एक बार किसी को निकाल दिया है तो दोबारा कैसे ले लिया, ये बात समझ में नहीं आता है, जाने विभाग। तो इस बात के बारे में आप समझ गए। तो छठे चरण में जो B.Ed अभ्यर्थी 1 to 5 में सेलेक्ट है, और छठे चरण में जो BPSC थ्रू नहीं हुआ था, तो वैसे अभ्यर्थी के लिए खुशखबरी अब समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार का खुशखबरी है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।